जय श्री राधे। काम करें या भजन, सुनते हैं इस सुंदर कहानी को और कहानी को सुनकर हम स्वयं समझ जाएंगे कि हमें काम करना है कि भजन करना है। तो सुनते हैं इस कहानी को। कहानी सुनने से पहले आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रतिदिन नई नई कहानियाँ, ज्ञानवर्धक, पौराणिक और लोक कल्याण कथाएं सुनने का समय और आनंद मिल सके। तो सुनते हैं इस कहानी को। एक समय क्या हुआ, एक गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही थी। बहुत दूर दूर से भक्त लोग आ रहे थे और भगवान की मधुरमयी, पावनमयी, अमृतमयी कथा को श्रवण कर रहे थे। उसी गांव में एक किसान रहता था जो बहुत कड़ी मेहनत करता था और रात दिन मेहनत में ही लगा रहता था। एक दिन गांव के लोग कहने लगे, अरे भाई दया शंकर, आप रात दिन काम में लगे रहते हो, इतनी कमाई करते हो, कभी भगवान का भजन नहीं करते हो। दया शंकर कहने लगे, अरे भाई क्या करें, हमें तो कमाई ही करनी है, क्योंकि सारे घर का बोझ अपने सर पे है ना। गांव के लोग कहने लगे, दया शंकर, आपका अकेला पुत्र है, उसका भी विवाह हो गया, अब आपके घर में केवल 4 ही सदस्य हैं। आप हो, आपकी पत्नी है, आपका बेटा है, आपकी बहू है, तो आप इतनी चिंता क्यों करते हो? कभी कथा में जाओ, पंडित जी के सुंदर वचनों को जब आप सुनोगे तो स्वयं समझ जाओगे कि चिंता हरने वाला तो एक पारब्रह्म परमात्मा ही है। वो जब चिंता दूर करेगा तो समस्त जीवन की चिंताएं अपने आप दूर हो जाएंगी। इतना सुनकर वो किसान बहुत प्रभावित हुआ और दया शंकर किसान कहने लगे, तो ठीक है, कल मैं भी कथा में चलूंगा और भगवान की कथा सुनकर चिंता से मुक्त हो जाऊंगा। जब दूसरा दिन हुआ तो समस्त भक्तगण जा रहे थे। इधर दया शंकर ने भी क्या किया, उन्होंने भी सुंदर वस्त्रों को पहना और भगवान की श्रीमद् भागवत कथा पंडाल में विराजमान हो गए। उधर श्री सुखदेव आसन पर बैठने वाले आचार्य पंडित जी आकर के भगवान की सुंदर कथा सुनाने लगे। उन्होंने भगवान की कथा में कई बार कहा कि भगवान का भजन किया करो, भगवान का नाम लेने से ही सर्व सुख प्राप्त होते हैं। सर्व सुख तो भगवान के नाम पर हैं और भगवान का नाम लेने से प्राणी को मुक्ति प्रदान होती है, जिससे वह संसार के समस्त दुखों को छोड़कर और भगवान का पावन भक्त बन जाता है। जब ये बात सुनी तो दया शंकर किसान ने क्या किया, उसने पंडित जी से पूछा नाम कैसे लिया जाए। तो कथा विराम होने के बाद दया शंकर पंडित जी से मिले और जब पूछा तो पंडित जी कहने लगे, अरे भाई, यदि ऐसे नहीं समझ सकते हो तो माला ले लो, माला लेकर के माला घुमाते जाओ, एक गुड़िया पर एक बार राम कहते जाओ। तो दया शंकर ने क्या किया, उन्होंने जाकर के एक तुलसी की माला ली और माला लेकर सारा काम छोड़ करके घर के कोठरी के कोने में एकांत में बैठ करके राम 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 कहने लगे। दया शंकर की पत्नी ने पूछा, अरे स्वामी जी, आप सुबह सुबह को स्नान करके किसमें लग जाते हो? दया शंकर कहने लगे, देवी तुम्हें नहीं मालूम, अपने गांव में जो कथा हुई थी उसमें पंडित जी ने बताया कि माला लेकर राम राम कहने से ही समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। पत्नी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो स्वामी जी मुझे भी एक माला चाहिए। और उसने क्या किया, उसने भी एक तुलसी की माला मंगा ली
और मंगा करके एक कोने में तो ढोकर बैठे थे, तो दूसरे कोने में उसकी पत्नी वो बुढ़िया भी बैठ गई और वो भी माला लेकर राम 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 जपने लगी। अब तो बुढ़ा बुढ़िया दोनों सुबह को स्नान करें और बैठ जाएं, राम 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 करते रहे। पूरा दिन राम ही राम में निकाल दिया। जब ये बात उसके पुत्र ने देखी तो उसने कहा, हे माता पिता, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। दया शंकर पिता कहने लगे, बेटा क्या बात है, शौक से पूछो, क्या पूछना चाहते हो। तो कहने लगी, उसका पुत्र बोला, आप दोनों कोने में बैठकर क्या करते हो, कई दिन हो गए मैं यही देख रहा हूँ। उसके माता पिता कहने लगे, बेटा अपने गांव में जो कथा हुई थी ना, पंडित जी ने बताया राम राम कहा करो, इसीलिए मैं माला लेकर राम 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 कह रहा हूँ। बेटा ने कहा, इससे क्या होगा। पिता कहने लगे, अरे पुत्र, इससे समस्त कार्य अपने आप बन जाएंगे। अब तो बेटा सोचने लगा, जब राम राम कहने से सभी कार्य बनते हैं तो हम व्यर्थ में इधर उधर भटकते रहते हैं, अरे हमें भी यही करना चाहिए। तो उसने भी क्या किया, एक तुलसी की माला मंगा करके एक कोने में वो भी बैठ गया और राम 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 कहने लगा। जब वो भी राम राम में लग गया, दूसरा दिन हुआ, पत्नी कहने लगी, स्वामी माता पिता तो एक एक कोने में बैठकर पता नहीं क्या कहते रहते हैं, और तुम भी उन्हीं की तरह एक कोने में तुम भी बैठ गए हो, तुम भी राम राम कह रहे हो, तो आप ऐसा क्यों करते हो। पति कहने लगा पत्नी से, देवी तुम्हें मालूम नहीं है, पिताजी कथा सुनकर आए थे, पंडित जी ने बताया होगा माला लेकर राम 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 कहने से समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं राम राम में लग गया हूँ। अब मुझे करना कुछ नहीं है, केवल राम ही राम करना है। पत्नी कहने लगी, यदि ऐसी बात है तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, अरे स्वामी मुझे भी तो बता देते। पत्नी ने कहा, एक माला मुझे भी चाहिए। तो पति ने एक तुलसी की माला अपनी पत्नी को भी दे दी। अब पत्नी ने भी माला ले ली। तीन कोने में तो तीनों लोग बैठे थे, कोठरी में एक कोना बचा था, उसमें उसकी पत्नी बैठ गई, वो भी राम 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 जपने लगी। एक तरफ डोकर जप रहे थे राम राम, एक कोने में डोकरी बैठी राम 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 कर रही थी, एक कोने में उसका पुत्र बैठा था राम राम कर रहा था, और चौथे कोने में उसके पुत्र की पत्नी भी बैठ गई, वो भी राम राम करने लगी। गांव वालों ने देखा दिन तो बहुत चढ़ गया है, इसके घर में गाय और भैंस बकरी भूखों और प्यासों तड़प रहे हैं, ये क्या हो रहा है, कोई बाहर दिखाई ही नहीं दे रहा है। एक दिन हो गया, लोगों ने सोचा कहीं गए होंगे, तो उन्होंने चारा पानी कर दिया। धीरे धीरे 2-3 दिन हो गए, गांव वाले बड़े परेशान हो गए, अरे भाई ये दया शंकर भाई के घर से कोई नहीं निकल रहा है, पौए जानवर बकरी भैंस गाय सब भूखों तड़प रहे हैं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, कोई सानी चारा करने वाला नहीं है, अब क्या किया जाए। तब तक क्या हुआ, गांव वालों ने सोचा कि चलो घर के अंदर देखते हैं कोई है कि नहीं है। जब घर के अंदर जाकर देखा तो दया शंकर की कोठरी एक एक कोने से भरी थी। गांव वालों ने देखा माला लिए सभी राम 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 कह रहे हैं। गांव वाले कहने लगे, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, तुम तो राम राम में लगे हो और तुम्हारे भैंस बकरी खेत ये कौन करेगा। दया शंकर कहने लगे, वो तो समस्त चिंताओं को हरने वाले राम जी हैं, वही सब देखेंगे। उसी समय एक संत महात्मा भी वहीं पर पधारे। जब ग्रामवासियों के द्वारा उन्हें सूचना मिली तो संत महंत जी पहुंच गए
और कहने लगे, अरे भाई दया शंकर, राम राम करना तो अच्छी बात है, क्योंकि भगवान के भजन के बिना जीवन तो बेकार है। लेकिन ऐसा भजन मत करो, पूरे दिन भर चारों लोग जब माला ही घुमाते रहोगे तो भैंसों को पानी कौन पिलाएगा? अरे गाय को चारा कौन देगा? बकरी को हरी घास कौन खिलाएगा? फिर खेती में जाकर के फसलों को कौन देखेगा? अगर ऐसा ही आप करते रहे तो मामला चौपट हो जाएगा। तुम कह रहे हो काम बनेगा, इससे तो तुम्हारा काम बिगड़ रहा है। आज नहीं कल तो तुम्हारी बकरी मर जाएगी, परसों गाय मर जाएगी, धीरे धीरे भैंस भी मर जाएगी, खेती भी बर्बाद हो जाएगी। फिर भला आगे क्या करोगे? दयाशंकर कहने लगे, तो क्या पंडित जी ने गलत बता दिया? संत महंत जी कहने लगे, पंडित जी ने ऐसा तो नहीं कहा कि पूरे दिन भर इसी में लगे रहो, काम धंधा बंद कर दो। बोले फिर संत महात्मा कहने लगे, तुम्हारा कल्याण तभी होगा कि काम करते हुए भगवान का भजन करो। कोने में बैठने से भजन नहीं हो पाएगा। अपना काम भी करते जाओ, गाय के लिए चारा डालो, राम राम करते हुए डालो, बकरी के लिए घास लाओ, राम राम करते हुए उसे खिलाओ, भैंस को सानी लगाओ, राम राम करते हुए लगाओ, खेत में काम करो तो राम राम करते हुए काम करो। बस यही कर्म पूजा है। इस कर्म पूजा से बढ़कर संसार में कोई पूजा नहीं है। इसलिए तुम अपना कर्म भी करते जाओ और भगवान का नाम स्मरण भाव भक्ति भजन भी करते जाओ। इस कर्म योग की पूजा से तुम्हारा उद्धार अवश्य हो जाएगा। तो भक्तजनों, इस बात को सुनकर उसी समय से दयाशंकर काम भी करते रहे और भगवान का नाम भी लेते रहे। भगवान का अंत में उनको दर्शन भी प्राप्त हुआ। वो ही आगे चल कर के गंगू महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इस कहानी को आपने भाव भक्ति के साथ सुना होगा। सुंदर लगी हो तो कमेंट में जय श्री सीताराम अवश्य लिखें। भक्तजनों, तो भगवान का भजन भी करते जाओ और काम भी करते जाओ। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।